सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली तमसील नेक सामरी वो नहीं जो आप समझते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि नेक सामरी की तमसील सिर्फ लोगों की मदद करने के बारे में है। ये बात दुरुस्त नहीं, ये सिर्फ सतही मतलब है। यीशु मसीह कोई इखलाकी सबक नहीं दे रहे थे, वो एक ऐसा इलाही इंकशाफ पेश कर रहे थे जो उनके सुनने वालों की सोच को जड़ से हिला देने वाला था। नेक सामरी वो नहीं जो आप समझते हैं, और ये कहानी सिर्फ नेकी दिखाने के बारे में नहीं है। आइए देखते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह दरअसल क्या जाहिर कर रहे थे। दोस्तों, मेरा नाम है रोहेल जॉनसन और आप देख रहे हैं रोहेल जॉनसन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आइए हम इस टॉपिक को तफसील से जानते हैं। आलम शरीयत का सवाल मासूम नहीं था। कहानी एक आलम शरीयत के सवाल से शुरू होती है, मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनने के लिए क्या करूं? फिर वो पूछता है, मेरा पड़ोसी कौन है? वो मोहब्बत को महदूद करना चाहता था, सिर्फ अपने जैसे लोगों तक। यीशु मसीह ने ऐसी तमसील सुनाई जो उसकी तमाम हदबंदियां तोड़ दे। जख्मी आदमी इसराइल और पूरी इंसानियत की इलामत है। एक शख्स यरूशलेम से यरू जा रहा था कि डाकुओं ने उसे लूटा, जख्मी किया और आधा मुर्दा छोड़ दिया। बाइबली इलामत में यरूशलेम खुदा की हजूरी है। यरहू गुनाह से भरी दुनिया। ये कोई आम मुसाफिर नहीं था, ये गुनाह से जख्मी इंसानियत की तस्वीर है, और खास तौर पर इसराइल की जो अहद से गिर चुका था। काहिन और लावी जालिम नहीं बल्कि अहद कदीम की अलामत है। अक्सर इन्हें बेरहम बनाकर पेश किया जाता है, मगर वो विलन नहीं, वो अलामत है। काहिन कुर्बानी का निजाम, लावी शरीयत, ये दोनों गुनाह के गहरे जख्मों को शिफा नहीं दे सकते। उनका आगे बढ़ जाना ये ऐलान है कि शरीयत निजात नहीं दे सकती, रसूमात निजात नहीं दे सकती, अहद कदीम इंसान को बचा नहीं सकता। ये बात सामोइन के लिए नहायत चौंका देने वाली थी। नेक सामरी सिर्फ अच्छा इंसान नहीं, वो खुद यीशु मसीह की तस्वीर है। यहूदी और सामरी दुश्मन थे। अगर यीशु सिर्फ इखलाकी सबक देना चाहते तो वो अच्छे यहूदी की मिसाल दे देते, मगर उन्होंने नेक सामरी को चुना। आखिर क्यों? क्योंकि नेक सामरी उस मसीह की नुमाइंदगी करता है जो रद्द किया गया, हकीर जाना गया, नापाक समझा गया, लेकिन फिर भी वही करीब आता है। लेकिन सामरी का हर अमल मसीह जैसा है। वो जख्मी को देखता है, खुदा हमारी हालत देखता है, उसे रहम आता है, यानी यही लफ्ज यीशु के लिए इस्तेमाल हुआ। वो जख्म बांधता है, मसीह गुनाह के जख्म भर देता है। वो तेल और मै डालता है, पाक मांस और दूसरे मुकद्दस वसीले, वो उसे अपनी सवारी पर उठाता है। मसीह हमारे बोझ उठाता है, वो उसे सराय में ले जाता है, कलीसिया। वो कीमत अदा करता है, सलीब। वो वापसी का वादा करता है, दूसरी आमद। वो महज बाद की तशरीह नहीं, ये सब यीशु ने जानबूझकर तमसील में रखा। नेक सामरी यीशु मसीह सराय कलीसिया की अलामत है। सराय वो जगह है जहाँ जख्मी गुनहगार लाया जाता है, शिफा का अमल जारी रहता है, रहमत मुकद्दस वसीलों खास तौर पर पाक मास के जरिए अता की जाती है। सराय वाले को जिम्मेदारी दी जाती है, मेरे लौट आने तक उसका ख्याल रखना। यही कलीसिया की खिदमत और पासबानी है। असल झटका आलम शरीयत सामरी नहीं, जख्मी आदमी है। वो लोग कहते हैं नेक सामरी बनो, मगर यीशु आखिर में सवाल बदल देते हैं, इनमें कौन इस आदमी का पड़ोसी ठहरा? ये नहीं पूछा तुम्हारा पड़ोसी कौन है, बल्कि उसने पड़ोसी बनकर अमल किया। आलम शरीयत मजबूर होकर कहता है, जिसने उस पर रहम किया वो सामरी का नाम तक नहीं ले सकता। नफरत बहुत गहरी थी। हकीकत यह है वो हीरो नहीं था, वो खुद जख्मी था और नजात का मोहताज। अब हकीकी पैगाम की तरफ चलते हैं। नेक सामरी की तमसील बाज अखलाकी कहानी नहीं, ये मुकम्मल इंजील का खलासा है। तुम जख्मी मुसाफिर हो, शरीयत और रसूमात तुम्हें नहीं बचा सकती। यीशु मसीह जिसे रद्द किया गया तुम्हें बचाने आता है। कलीसिया वो शिफा खाना है जहाँ शिफा मिलती है, और मसीह दूसरी आमद में दोबारा आएगा। यही बात लोगों को चौंका गई, इसीलिए यीशु मसीह ने नेक सामरी को मिसाल बनाया। यही इस तमसील का असल गहरा मतलब है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको इस मैसेज के वसीला से बरकत मिली होगी और आपको ये पैगाम समझ आ गया होगा। अगर आपको बरकत मिली तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि खुदा का कलाम घर घर पहुंचाया जा सके। आप रोहेल जॉनसन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम बहुत जल्द
1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सके। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।